आर्मी, आप लोग कैसे हो? मैं पहले बता देती हूँ, मेरी वॉइस बहुत चेंज रहेगी इस वीडियो में बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हुआ है, मेरा गला भी खराब है, तो उसके लिए सॉरी। हाय मम्मा, आप कैसी हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ता बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग जिमिन, कैसी हो बेटा तुम? और नींद तुम्हारी कैसी रही? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ओके, आज चलो तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। थैंक यू मम्मा। मम्मा आपको पता है दीदी आज से मेरे ही कॉलेज में जाएंगी। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी दीदी आज से तुम्हारे ही कॉलेज में जाएंगी। मम्मा मैं ताई के कॉलेज में क्यों जाऊंगी? दी आपको पता नहीं है, पापा ने आपको ट्रांसफर करा दिया है मेरे इस कॉलेज में। क्या ट्रांसफर? बट डैड ने मुझे नहीं बताया एक बार भी, और वो मुझसे बिना पूछे मेरा ट्रांसफर किसी और कॉलेज में कैसे करा सकते हैं? क्योंकि मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है जिमिन। मैं तुम मेरे हिसाब से चलोगी, कहाँ पढ़ोगी कहाँ जाओगी ये सब मैं तय करूंगा तुम्हारे लिए। पर डैड मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती, मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना है। इस कॉलेज में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैं उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, और इस बार तो मेरा लास्ट ईयर है ना, इसके बाद तो मैं कॉलेज से निकल जाऊंगी ना, तो मुझे एक साल और यहीं पर रहने दीजिए ना। मैंने कहा ना कि तुम मेरे हिसाब से चलोगी और मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, तो चुप मार के जो मैं कह रहा हूँ वो करने दो। पर डैड शट अप जिमिन। अरे आर्यम ऐसे क्यों कर रहे हो? डांट क्यों रहे हो? वो बच्ची है। वो बच्ची नहीं है, समझ में आया तुम्हें? मैं वैसा ही करूंगा जैसे मेरी मर्जी होगी। डैड आप क्यों डांट रहे हो दी को? वो नहीं जाना चाहती तो आप क्यों भेज रहे हो जबरदस्ती उनको? मत भेजो ना, उनको अपने कॉलेज में जाना है तो रहने दीजिए। बेबी बट तुम्हारी दीदी मेरे हिसाब से चलेंगी बिकॉज उनकी लाइफ मेरी लाइफ है, तो मैं उनके लिए तय करूंगा कि उनको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। पर डैड वो अपनी लाइफ खुद जी सकती है ना, उनको खुद पता होगा कि उन्हें कहाँ पर हैप्पीनेस मिलेगी। क्या बेटा तुम ब्रेकफास्ट पे ध्यान दो ना, तुम इतना ज्यादा क्यों कर रही हो? तुम जा रहने दो, जिमिन को मैं देख लूंगा। ओके तुम अपने ब्रेकफास्ट पे ध्यान दो और आज अपने दी को अपने साथ कॉलेज लेकर जाना। पर डैड बेटा ताए। ओके डैड प्लीज मुझे नहीं जाना उस कॉलेज में, मैं इस कॉलेज में किसी तरह एडजस्ट हुई हूँ, मुझे यहाँ पे लोग जानते हैं और मैं भी यहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, और फिर से मुझे वहाँ पे जाके एक बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी। मुझे नहीं जाना है डैड। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा जिमिन तुम मेरे हिसाब से चलोगी तो मतलब मेरे हिसाब से चलोगी, एक बार मैंने मना किया ना तो मान जाओ। पर डैड शट अप जिमिन, बैठो और ब्रेकफास्ट करो। आर्यम प्लीज मत डांटो उसे, जिन ये डांट खाने लायक काम ही करती है ऐसा। मॉम मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ, मैं रेडी होकर आती हूँ। ओके ठीक है तुम जाओ रेडी हो जाओ, और ओके और क्या बेटा तुम भी जाकर रेडी हो जाओ कॉलेज के लिए, क्योंकि कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो तुम लोग। ओके मम्मा मैं रेडी होकर आती हूँ। डैड मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो बचपन से मेरे साथ ऐसे हैं, कभी मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैंने ऐसे भी क्या गलती कर दी है कि वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ? मैं सच में इतनी बुरी हूँ क्या? मैं कितना ट्राई करती हूँ कि डैड मुझसे भी प्यार करे जैसे वो थाई को प्यार करते हैं, बट वो मुझसे कभी ऐसा प्यार नहीं करते। क्यों क्यों करते हैं वो मेरे साथ ऐसा? दी आप रो रही हो? नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, मैं ठीक हूँ। ताई तुम बताओ तुम यहाँ पर कैसे? तुम तैयार होने गई थी ना? दी आप रो रही हो, आई नो कि आप रो रही हो। दी डैड की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ ना। डैड ने जो आपके साथ बोला उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ ना। मेरे बच्चा तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम सॉरी मत बोलो ना, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो। दी आप रोते हुए मुझे अच्छी नहीं लगती हो, प्लीज रोया मत करो ना, मैं खुद भी रो दूंगी। मैं नहीं रो रही हूँ बेबी, तुम शांत हो जाओ। ओके थैंक यू, तुम रोया मत करो। ओके मुझे कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना है, और मैं तुम्हारे साथ जब तक रहूंगी तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है। जी मेरे बेबी मैं कभी नहीं रोऊंगी। ओके अब तुम जाकर अपने रूम में रेडी हो जाओ, मुझे भी रेडी होना है। ओके ठीक है मम्मा मैं रेडी होकर आ गई। बेबी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच मम्मा। यू नो दीदी आ रही है, मुझे पता है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है, क्योंकि उनके ऊपर तो ओ माय गॉड ड्रेसेस बहुत सुंदर लगती है। बेटा मैंने कितनी बार कहा है ना कि अपने दी से थोड़ा दूर रहा करो, समझ में आया तुम्हें? पर क्यों डैड, मैं क्यों रहूं? वो मेरी दी है, मैं उनके साथ हमेशा क्लोज रहूंगी, मैं उनके साथ रहूंगी ना, और मैं उनसे दूर क्यों रहूं? क्योंकि वो एक मनहूस लड़की है, तो प्लीज उससे दूर रहा करो। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारे साथ भी कुछ ठीक नहीं होगा।
आ जाओ, तुम कार से आ जाओ, मैं जा रही हूँ, मैं बस से जाऊँ। बट दी हम दोनों एक ही कॉलेज में जा रहे हैं ना, तो हम लोग साथ में चलते हैं ना। नहीं ताया, तुम मेरे साथ मत जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी। ओके? क्या डैड, अब फिर से जिमिन दी को ऐसा हर्ट क्यों करते हो बार बार? हाँ, उनको कितना बुरा लगा होगा जब उन्होंने ऐसा सुना होगा आपके मुंह से। बुरा लगना है तो लगने दो ना, उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है, तो उसको बुरा लगे या ना लगे मुझसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कहा कि तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है? डैड, आप क्यों ऐसा बार बार करते हो? आप हमेशा उन्हें हर्ट करते रहते हो, हमेशा अपनी बातों से ऐसा हर्ट करते रहते हो। क्या किया है इतनी बड़ी गलती उन्होंने जब आप ऐसा करते हो? डैड, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, मैं जा रही हूँ कॉलेज। आर्यन, तुम ये सब कब छोड़ोगे? हाँ, वो बहुत पुरानी बात है, भूल जाओ उसे, सब कुछ भूल जाओ। हम एक नई शुरुआत करते हैं ना। बस वो एक हादसा था, और जो हादसा था वो बीत गया है, और तुम उस हादसे की वजह से जिमी को कितना हर्ट करते हो। उस हादसे की वजह से मैंने बहुत कीमती चीज खोई है। आई नो कि तुम उससे बहुत प्यार करते थे और तुमने उसे खो दिया, पर आर्यन समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारी ही बेटी है, वो तुम्हारी बेटी है, और वो किसी और की नहीं है, वो तुम्हारी है। तो तुम प्लीज उसे समझने की कोशिश करो। बेचारी को कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी वजह से क्या हुआ है। तो क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? और तुमको पता है ना कि उसने कहा था कि मेरी बेटी को संभाल के रखना, फिर तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, मैं नहीं करना चाहता है सब, बट मुझे नफरत है जिमिन से, बहुत बहुत ज्यादा नफरत है मुझे जिमिन से। मैं जिमिन को देखना भी नहीं चाहता, बट क्या करूं? मैं एक प्रॉमिस निभा रहा हूँ, बस एक प्रॉमिस, और मुझे जिमिन से बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उसे खोया था। बहुत 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 ज्यादा मैं हर्ट हुआ था, बहुत ज्यादा। मिस्टर नामजून, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। किस लिए डॉक्टर? देखिए, हमने आपकी बीवी को बचाने की बहुत कोशिश की, बट हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये आप क्या बोल रही हैं डॉक्टर? समझने की कोशिश करिए कि बीवी की हालत बहुत खराब थी। मैंने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, बट मैं नहीं बचा पाई। हम केवल बच्चे को बचा पाए, माँ को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी मिस्टर नामजून, आपकी बीवी अब आपके बीच नहीं रही। हमें पता है अभी आपको बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है, बट समझने की कोशिश करिए, उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी, इसीलिए हम उन्हें बचा नहीं पाए। और उन्होंने जाते वक्त आपसे कुछ कहने के लिए कहा था कि उनके बच्चे का आप पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। और मुझे बहुत बुरा लगा कि आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर, क्या कह रहे हो आप? देखिए, मजाक करना बंद करिए ना डॉक्टर। नहीं मिस्टर नामजून, हम किसी के साथ इतना घटिया मजाक नहीं कर सकते। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे पता है कि एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, बट यही सच है मिस्टर नामजून। ये रहा आपका बच्चा। चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों भगवान, क्यों किया, क्यों किया? मुझे इसकी वजह से आज मैंने अपनी बेबी खोई है, इसकी वजह, सिर्फ इसकी वजह से। मैं इसके लिए इसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, बेबी भी नहीं। अगर मैंने अपनी बेबी से प्रॉमिस नहीं किया होता ना, तो मैं तुम्हें कचरे में फेंक देता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, और इस नफरत को तुम्हें मेरी पूरी जिंदगी मुझसे सहना पड़ेगा, पूरी जिंदगी। उस दिन को याद करता हूँ जब मैंने इस लड़की की वजह से मैंने अपनी बहुत कीमती चीज खोई थी। नामजून, प्लीज तुम शांत हो जाओ। देखो, वो सब पास था, और वो भी तो तुमसे चाहती थी ना कि तुम इसे बहुत प्यार करो, बहुत ज्यादा। मैं इस लड़की से प्यार करूँ जिसकी वजह से मैंने अपना प्यार खोया है? बिल्कुल भी नहीं जिन, बिल्कुल भी नहीं। और मैं इसे कभी भी प्यार नहीं करूँगा। तो तुम ताई से प्यार करते हो ना, तो ताई की तरह तुम उससे भी प्यार करो ना। देखो, जो भी हुआ पास्ट में वो सब मैं नहीं जानता। तुम मेरी वाइफ हो और ताई मेरी बच्ची है, तो मैं उससे प्यार दूंगा। पर जिमिन की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है, वो मेरे लिए एक मनहूस है, तो मैं उसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा। तुमको समझ में आया जिन? और प्लीज मुझे ऑफिस जाना है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें अपनी गलती का एक दिन जरूर एहसास होगा आरम,
बहुत बुरी तरह से तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या क्या किया है जिमिन के साथ। तुम अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा कर रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें भगवान सच में कभी नहीं माफ करेगा। वो एक मासूम है और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी वजह से क्या हुआ है, तो फिर भी तुम उसे बिना गलती की सजा दे रहे हो। मुझे नहीं समझ आ रहा है मेरी बच्ची जिमिन कैसे वो खुद को संभाल रही होगी तुम्हारे इस बिहेवियर को, समझ में नहीं आ रहा है। वो कितनी हर्ट हुई होगी। आर्यन, कब समझोगे कि वो ही तुम्हारी बच्ची है और तुम्हें उसे प्यार करना चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करती है क्योंकि वो एक मनहूस लड़की है। प्लीज उससे दूर रहो, उसके साथ रहो, उसके साथ रहो, तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि वो एक मनहूस लड़की है। क्योंकि वो एक मनहूस लड़की है। तो प्लीज उसके साथ रहो। अगर तुम तुम्हारे साथ भी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। वो एक मनहूस लड़की है। तो प्लीज उससे दूर रहो। उसके साथ अगर तुम उसके साथ तुम्हारे साथ भी कुछ तुम्हारे साथ होगा। बस करो, मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। बस करो सब लोग। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है डैड जो आप मुझसे इतना ज्यादा नफरत करते हो? क्यों करते हो आप मुझसे इतना नफरत? क्या गलती है मेरी? आपने मुझे कभी भी बताया नहीं कि मैंने किया क्या है, फिर भी आप मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? मैं थक गई हूँ डैड, मैं बहुत थक गई हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी नफरत का शिकार होती आई हूँ, बट अब मैं बहुत थक गई हूँ डैड। प्लीज बंद कर दो ये सब, वरना एक दिन मैं मर जाऊंगी ऐसे। प्लीज डैड, प्लीज बंद कर दो ये सब, वरना ये आपकी नफरत मुझे मौत तक लेकर जाएगी। क्योंकि अब मुझसे सहन नहीं होता, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ डैड। प्लीज बंद करो ये सब। फाइनली मैं कॉलेज पहुंच गई। हाय लिशा। हाय ताई, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। वैसे आज मेरी दीदी आने वाली थी यहीं पर, तो क्या तुमने देखा उनको? दी? हाँ, वो आई नहीं क्या अभी तक? नहीं, तुम्हारी दी यहाँ पर क्यों आएंगी? वो क्या है ना कि उनका जो ट्रांसफर हो गया है इस कॉलेज में, तो अब वो यहीं पर पढ़ेंगी। क्या अभी तक वो आई नहीं? नहीं, वो तो मुझे एक बार भी नहीं दिखाई दी यहाँ पर वो तो मुझसे पहले निकली थी ना उस घर से, फिर क्यों? आई थिंक वो अभी नहीं पहुंची है कॉलेज, कुछ काम हो गया होगा इसलिए। ओह अच्छा, ओके फिर हम लोग क्लास में चलते हैं, वो आ ही जाएंगे कुछ देर में। हाँ ठीक है, चलो हम लोग क्लास में चलते हैं, वैसे भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके चलो। ये जिमिन यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने तो इसे कॉलेज के लिए भेजा था ना। अरे ये यहाँ पे क्या बैठी हुई है? क्या ये कॉलेज नहीं गई? इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे नहीं जाना है उस कॉलेज में, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी लोग मुझे बुली करेंगे, वहाँ पे भी लोग मुझे बुली करेंगे। अब मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। हाय मॉम, मैं आ गई घर पर। ओह ताई बेटा, तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। वैसे आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा कॉलेज कैसा रहा? कॉलेज बिल्कुल बढ़िया, पहले की तरह। हाय मॉम, मैं आ गई। डैड, आर्यन। जिमिन के ऊपर हाथ क्यों उठाया? तुम खुद पूछ लो इससे कि मैंने इसे मारा क्यों। हाँ क्या हुआ जिमिन, क्या बात है? बताओ, चुप क्यों हो? बोलो जिमिन बेटा, बोलो क्या हुआ? दी बोलिए, कुछ हुआ है क्या? ये नहीं बताएगी, मैं बताता हूँ। ये आज कॉलेज नहीं गई हुई थी, कैफे में बैठी हुई थी और हम लोगों को बता रही है कि वो कॉलेज से आ रही है। जिमिन क्या ये सच है? मैं कॉलेज नहीं गई थी बिकॉज मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना है। मेरे सारे दोस्त यहाँ पर हैं, मुझे वहाँ पे लोग फिर से बुली करेंगे जैसे यहाँ पे लोग करते हैं, और किसी तरह मैं वहाँ पर कंफर्टेबल फील करने लगी हूँ। अब मैं फिर से नहीं चाहती कि लोग मुझे बुली करें, क्योंकि मैं अपना एक साल बहुत अच्छे से बिताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती उस कॉलेज में। मॉम डैड प्लीज समझने की कोशिश करिए ना, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर।
बंद करो मारना उसे आरम, आप पागल हो गए हो, वो बड़ी हो चुकी है, कोई बच्चे नहीं है जो तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। डैड आप ये बहुत ज्यादा कर रहे हो। दी के ऊपर ऐसे हाथ उठाना आपको नहीं चाहिए। आप अब वो बड़ी हो गई है, वो बच्ची नहीं है छोटी। तो ये छोटे वाले बच्चों जैसा काम क्यों करती है? क्यों करती है ऐसा काम? और सुन लो जिमी, तुमको जाना तो उसी कॉलेज में पड़ेगा, चाहे जो हो जाए तुम्हें। अगर तुम उस कॉलेज में नहीं गई ना तो छोड़ दो तुम अपनी पढ़ाई, समझ में आया तुम्हें? और तुम अब उसी कॉलेज में जाओगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ में आया तुम्हें? जिमिन बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ मैम मैं ठीक हूँ। ये तो रोज का है, तो आज कोई नई बात नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पहले तुम डिनर कर लो फिर रूम में जाओ। नहीं मैम मुझे भूख नहीं लगी है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। दी प्लीज प्लीज डिनर कर लो ना हमारे साथ। हाँ बेटा प्लीज जिमिन कर लो डिनर। मुझे पता है तुम अभी बहुत सैड हो, बट आरम की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मेरे बस में कुछ होता तो मैं जरूर कुछ करती, बट नहीं कर पा रही हूँ। यही तो मेरी बहुत बदनसीबी है। इट्स ओके मम्मा, आप मुझसे प्यार करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करोगे और मुझे इतनी प्यारी बहन दोगे। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत काफी है। ठीक है मैं डिनर कर लेती हूँ। मुझे पता है दी आप बहुत ज्यादा सैड हो, पर डोंट वरी, आपको जरूर एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आपको बहुत हैप्पी रखेगा, बहुत ज्यादा। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करे, और आप जो भी अभी तक सहती आई हो ना वो सब भूल जाओ उसके प्यार से। मैं दुआ करूंगी। मैम मेरा डिनर हो गया, मैं जा रही हूँ। ओके बाय जिमिन। मैम मेरा भी हो गया, मैं भी जा रही हूँ। ओके ठीक है जाओ तुम लोग। ऐसे वक्त बीतता रहता है, जिमिन अब उसी कॉलेज में जाने लगती है, पर आर्यन का बिहेवियर जिमिन से और ज्यादा रूड होने लगता है। वो अब जिमिन को हमेशा ये सब कहता रहता है, किसी न किसी बात से उससे कुछ न कुछ बोलता रहता है, और इस वजह से जिमिन बहुत हर्ट हुआ करती थी, बट उसे अब आदत सी लग गई थी, रोजगार हो गया था। इस वजह से वो अब ज्यादा कुछ रिएक्ट भी नहीं करती थी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि ये सब तो उसका रोज का हो गया है। क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि इसे अब पूरी जिंदगी सहना पड़ेगा। और कुछ समय बाद जिमिन और ताई का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। ताई बेटा। डैड मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए। देखो मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। शादी मेरी? पर डैड अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और आप शादी की बात कर रहे हो। हाँ मैंने तय कर दी है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, तो उसके बेटे से मैंने तुम्हारी शादी तय की है। वो बहुत अच्छा लड़का है, तो आई थिंक वो तुम्हें भी पसंद आएगा। तुम जाओगे उसके साथ डेट पर और एक बार तुम उसे मिलाना। ओके तुम्हारी दी की शादी भी मैंने उसके बड़े भाई से तय कर दी है। ओह सच में? तो क्या मैं और दीदी एक ही घर में रहेंगे? हाँ तुम और तुम्हारी दीदी एक ही घर में रहोगी, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि मेरा बिजनेस पार्टनर चाहता था कि उसके दोनों बेटे की शादी एक ही घर में हो। तो मुझे तुम्हारी दीदी की शादी ना चाहते हुए भी तुम्हारे घर में करनी पड़ रही है, और उनके बड़े बेटे से। ओह दी अब तो हम दोनों साथ में रहेंगे जैसे हम यहाँ पर रहते थे। ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी। तो ताई बेटा तुम चले जाना डेट पर कल। ओके तो दी भी हमारे साथ जाएंगी, क्योंकि उनकी भी तो शादी है ना, वो भी तो डेट पे जाएंगी ना उनसे मिलने। नहीं वो नहीं जाएंगी। पर क्यों डैड, वो क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि जो जिमिन का होने वाला हस्बैंड है वो बहुत बिजी है, तो उसने डेट के लिए मना कर दिया है, तो वो नहीं आ पाएगा। तो तुम दोनों चले जाना। ओके और जिमिन घर पर ही रहेगी। ओके ठीक है। दी हाँ बोलो। दी मुझे आज डेट पे जाना है, तो बोलो ना मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? तुम्हारे ऊपर सारी ड्रेसेस अच्छी लगती है, तुम कुछ भी पहन लो बेबी। वैसे भी तुम्हें वो देखेगा तो ऑफ कोर्स तुम्हें तुरंत पसंद कर लेगा। ओह माय गॉड तुम तो लगती हो एक एंजल की तरह। थैंक यू सो मच दी, बट प्लीज मुझे बताओ ना कौन सा ड्रेस पहनूं? ब्लैक, रेड, व्हाइट, कौन से कलर का? वैसे तुम्हारे ऊपर मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद आता है, तो तुम व्हाइट कलर का ड्रेस पहनो। ओह रियली? ओके ठीक है मैं व्हाइट कलर का पहनती हूँ। ओके ठीक है तुम जाओ। हाँ
ओके ठीक है दीदी। एंड दी आप सैड तो नहीं हो ना कि मैं डेट पे जा रही हूँ, आप नहीं जा पा रही हो? नहीं, मैं सैड नहीं हूँ। मुझे क्यों होगा, मुझे सैड क्यों होना है? वैसे भी मुझे नहीं जाना था डेट पर, और शादी भी डैड की मर्जी से हो रही है, तो वो किसी से भी कराए, मैं देखूँ उस लड़के को या ना देखूँ तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो फिर भी मेरी शादी उसी से कराएंगे, वो चाहे जो हो जाए। ओके बाय दीदी, मैं आपको आके बताती हूँ कि क्या क्या हुआ। ओके ठीक है, बाय बाय। शुगा, मैंने तुमसे कहा था ना कि डेट पर जाने के लिए, फिर तुमने मना क्यों किया? हाँ आर्यन से, डैड मुझे नहीं जाना डेट वगैरह पे, मुझे नहीं करनी थी शादी। आप जोर जबरदस्ती मुझसे कर रहे हो, इसलिए मैं शादी के लिए मान गया, और मैं नहीं चाहती कि मैं डेट पर जाऊँ किसी के साथ। सो वो मुझसे शादी करेगी, हम शादी के दिन मिलेंगे, बात खत्म वहीं पर। और डेट करने से क्या फायदा है? आप फिर भी मेरी शादी उस लड़की से कराओगे, कोई फायदा नहीं है। अब मुझे भी अभी बहुत सारे काम है, तो मेरे पास टाइम नहीं है फालतू लोगों के लिए। व्हाट? फालतू लोगों के लिए? वो तुम्हारी होने वाली बेबी है, समझ में आया तुम्हें? ओह डैड रियली, वो मेरी होने वाली बेबी है? हाँ वो तुम्हारी होने वाली बेबी है, तो उसके साथ तमीज से रहना। और मैं चाहता हूँ कि तुम ये अपना माफिया वर्ल्ड छोड़ दो, मुझे तुम्हारे इस माफिया वर्ल्ड से बहुत ज्यादा नफरत है। डैड मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, बट अपना ये काम नहीं। समझ में आया आपको? मैं अपने काम से खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। शुगा तुम कब सुधरोगे? तुम्हें कब पता चलेगा कि ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है? और मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि ये सब बहुत खतरनाक है, और मुझे खतरनाक चीजों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तुम अपने छोटे भाई से सीखो, वो हमारी कंपनी संभाल रहा है, और तुम माफिया वाली। डैड जंगुक है ना कंपनी संभालने के लिए, तो मेरी क्या जरूरत है? मैं फालतू में क्यों उस कंपनी में पेश हूँ? मुझे नहीं जाना है, मुझे ये बिजनेसमैन बिजनेस वर्ल्ड में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। आपकी वजह से मैं शादी कर रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुगा बेटा ऐसे डैड से नहीं बात करते। मॉम डैडी मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना था डेट पे, मैंने मना कर दिया आर्यन अंकल को। तुमको एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, तुमको आर्यन से बात करने की क्या जरूरत थी? वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा? हाँ कि तुमने उसकी बेटी से डेट करने के लिए मना कर दिया? अरे सीरियस शुगा? मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। शुगा शुगा मैंने कहा रुको। शुगा जी हो, शांत हो जाओ। वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं सुनता, तो आज भी नहीं सुनेगा। मैं क्या करूँ इसका? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये हद से भी ज्यादा बदतमीज होते जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको क्या ऐसी पड़ी थी जो ये माफिया वर्ल्ड में घुस गया। डैड शांत हो जाओ, भाई नहीं चाहते डेट पे जाना, तो आप उनसे जोर जबरदस्ती करके डेट पर भेजोगे बिना, तो भी भाभी को हर्ट ही होगा, क्योंकि भाई तो वैसे भी नहीं जाना चाहते। तो वो ना जाए तो ही ठीक है। हाँ जंकुक सही कह रहा है जी हो, वैसे भी वो कुछ ना कुछ जरूर बोल देगा गुस्से में, जिस वजह से जिमिन को हर्ट हो सकता है, तो जरूरत नहीं है उसको डेट पे भेजने की। हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, शायद इसकी बीवी आकर इसको संभाल ले। मुझे भी लगता है इसकी बीवी आते ही इसको संभाल ले और इसको इस घटिया से वर्ल्ड से दूर ले जाए। ओके डैड मेरा टाइम हो रहा है जाने का, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बेटा, अपना ख्याल रखना और थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करना उसके साथ। डोंट वरी मम्मा, मैं अच्छे से ट्रीट करूंगा। ओके बाय बाय। बाय बाय डैड, बाय बाय बेटा। मेरा बेटा जंकुक ही सही है। कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, ये अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं कैसा दिखता होगा, कहीं वो बुढ़ा टाइप तो नहीं दिखता होगा ना? नहीं वो बुढ़ा टाइप तो नहीं दिखता होगा, बट अगर दिखा भी ना तो मैं शादी के लिए मना कर दूंगी। ये तो वही लड़की है जिसकी फोटो डैड ने दिखाई थी। ये तो फोटो से भी ज्यादा रियलिटी में सुंदर दिखती है। वाह। वो आँखें कहती है बैठ मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू, इश्क दा रंग तेरे। हाय मिस्टर, हाय आप वही है ना जिससे मैं मिलने आई हूँ? हाँ मैं वही हूँ। ओह वाओ, यू लुकिंग सो हैंडसम, यू लुकिंग सो हैंडसम ब्रो। व्हाट ब्रो? आई एम सॉरी, ये मेरी आदत से है थोड़ी सा ब्रो टाइप बुलाने का, तो आई एम सॉरी। हाँ ओके, सो माय नेम इज किम तायोंग। ओह किम तायोंग, सो माय नेम इज जंग जंगकुक। नाइस नेम, थैंक यू, हैव अ सिप।
मैंने जितना सोचा था आप उससे भी ज्यादा हैंडसम दिखते हो। वैसे सोचा तो मैंने बुढ़ा था, बट तुम तो हैंडसम निकले। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। वो तो मैं हूँ, मुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई नो आई एम अ ब्यूटीफुल लाइक माय मॉम। हाँ, यू आर राइट, यू आर सो ब्यूटीफुल। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ही देर में कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसे ही उन दोनों की डेट चलती रहती है और वो दोनों बहुत अच्छे से अपना डेट एंजॉय करते हैं। ओके, फिर मैं अब चलती हूँ मिस्टर जॉन। ठीक है, तो क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? श्योर, थैंक यू। लो, आ गया आपका घर। आपको कैसे पता है कि ये मेरा घर है? मुझे डैड ने बताया था। ओह अच्छा, ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। वेट, क्या हुआ? मैंने सुना है कि आपके बड़े भाई से मेरी दीदी की शादी होने वाली है, तो क्या आप अपने बड़े भाई की कोई फोटो दे सकते हो? आप मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हो प्लीज? ओके ठीक है, मैं देता हूँ। फिर जंगकुक सुगा की एक फोटो ताई को भेज देता है। थैंक यू सो मच, वेलकम। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। ओह माय गॉड, ये दोनों तो सच में बहुत हैंडसम दिखते हैं। ओह माय गॉड, डैड योर चॉइस इज द बेस्ट। मैंने सोचा नहीं था कि दोनों भाई इतने ज्यादा हॉट एंड हैंडसम दिखेंगे। अगर ये फोटो मैं दीदी को दिखाऊंगी तो वो कितना ज्यादा हैप्पी होंगी। चलो दिखाती हूँ। मॉम, मैं आ गई घर पर। टाई बेटा, तुम आ गई। कैसी रही तुम्हारी डेट? डैड, मेरी डेट बहुत अच्छी थी। तो कैसा लगा लड़का? अच्छा ही था। अच्छा था का क्या मतलब है? मतलब अच्छा था। मैं चलती हूँ अपने रूम में। बाय बाय डैड, बाय बाय मम्मा। मैंने डिनर कर लिया है, तो अब मुझे डिनर नहीं करना है। जिन, ये क्या कह रही है? अच्छा था का क्या मतलब है? तो आर्यन, तुम क्या चाहते हो? वो तुमको बताए कि वो बहुत अच्छा दिखता है, हैंडसम है, अच्छा है, मतलब वो लड़की है, वो खुल के नहीं बोल सकती तुमसे ना। ओह, तो मतलब लड़का उसे पसंद आ गया? हाँ, ऑफ कोर्स उसे पसंद आया है, तभी तो उसने अच्छा बोला ना, वरना अगर किसी लड़के को लड़का पसंद नहीं आए तो वो साफ मना कर देती है। ओह ओके, तो लड़का पसंद आया ताई को। चलो अच्छी बात है कि ताई को लड़का पसंद आ गया, पर जिमिन का क्या? जिमिन का क्या मतलब? उसको भी तो लड़का पसंद आना चाहिए ना। आपने उसको डेट के लिए नहीं भेजा, ना उस लड़के से मिली और ना उसके बारे में जान पाई। अगर बाद में चलकर कोई दिक्कत हुई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है जिहोब के दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, तो जिमिन को खुशी रखेगा वो। क्या तुम जिमिन के बारे में सोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो कैसी रहेगी। मुझे उसकी शादी करानी है, बस यही तक मेरा एक काम था, और उसके बाद मुझे उस मनहूस से छुटकारा मिल जाएगा। आर्यन, प्लीज ऐसा मत बोलो। जाते जाते तो उसको ऐसी बद्दुआ तो मत दो। Whatever। दी मैं आ गई। ताए, कैसी है तुम्हारी डेट? दी, डेट बहुत अच्छा था। वैसे लड़का कैसा दिखता है? लड़का अच्छा तो दिखता है ना, और उसका बिहेवियर? दी, वो एक प्रिंस की तरह है, वो बहुत अच्छा दिखता है, एंड उसका बिहेवियर विथ मी लाइक वाओ। मुझे नहीं पता कि वो दिखा रहा था बट क्या कर रहा था, बट सच में वो बहुत अच्छा दिखता है और उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। आई नो कि वो लड़का भी बहुत अच्छा है। थैंक गॉड कि वो लड़का तुम्हें पसंद आ गया और उसका बिहेवियर भी। मुझे खुशी होगी कि उसका बिहेवियर शादी के बाद भी ऐसा रहे। डोंट वरी दी, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, ओके, सो मैं उसको हैंडल कर लूंगी। आई नो तुम हैंडल कर लोगी। वैसे दी, मैं कुछ लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हो? कुछ खाने के लिए क्या? दी, हमेशा खाने के लिए क्यों सोचती रहती हो? देखो ना, मैं जीजू का फोटो लेकर आई हूँ। फोटो? हाँ, ये देखो। फिर जिमिन सुगा की फोटो देखती है। ओ आँखें कहती है बैठ मेरे रूबरू तुझको देखूं, इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा मेरी सांसों में चल। कैसा लगा? हैंडसम है ना? हैंडसम है सच में ना। मुझे पता था आपको ये पसंद आएगा, कि मैंने जब इनको पहली बार देखा था ना, मुझे भी लगा कि वाओ इज सो हैंडसम। यू नो दी, इनके चेहरे से देखने से लगता है ना कि ये एक माफिया है। माफिया? हाँ, चेहरा इनका ऐसा लगता है, बट दी इज सो हैंडसम। हाँ हाँ, ये हैंडसम है। ओहो दी, हैंडसम है? बस कर रहा है, तुम मुझे ऐसे चिढ़ा क्यों रही हो? क्योंकि मैं पहली बार आपके मुंह से किसी लड़के की तारीफ सुन रही हूँ, बस इसलिए थोड़ा सा टीज कर रही हूँ आपको। अच्छा ठीक है,
तुम जाओ। ओके ठीक है, मैं फोटो भेज दे रही हूँ आपके फोन में, जी भर के देख लेना। ओके मैं जा रही हूँ सोने। अरे नहीं, फिर ताए जमीन के फोन में सुगा की फोटो भेज देती है। ओके दी, बाय बाय, एंजॉय करना। तुम भी ना ताए। ये दिखने में तो हैंडसम है, तो क्या ये मुझसे प्यार करेंगे या नहीं, या जैसे मैं यहाँ पे सहती आ रही हूँ क्या मुझे वहाँ पे भी ऐसा रहना पड़ेगा? नहीं, डैड मेरे इतने भी बुरे तो नहीं होंगे कि वो मुझे ऐसे इंसान के हाथ में सौंपेंगे जो मुझे हर्ट करे। आई थिंक ये लड़का अच्छा होगा। फाइनली मैं अब इस घर से चली जाऊँ और मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो मुझे बहुत प्यार करेगा। दीवानी हो गई, सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है दिल, तू मस्तानी है, तू दीवानी है, पाकीज़ा हस्ती है तेरी, तू नूरानी है, सब नूर नूर सा बिखरा है, एक तू ही ऐसे वक्त बीतता है और जिमिन और ताई की शादी का दिन आ जाता है। आज मेरी दोनों बच्चियां कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं आर्यम। हाँ, ताई बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। आर्यम, आज के दिन तो ऐसा मत करो ना प्लीज। हाँ, जिमिन भी अच्छी लग रही है। मुझे नहीं पता कि तुम कब सुधरोगे, पर कोई ना, मेरी बेटी आज से बाद तुमसे छुटकारा पा जाएगी, तुम्हारे इस ताने और तुम्हारी इस नफरत से। मैं बहुत खुश हूँ जिमिन के लिए। तो मिस्टर जॉन जंगू, क्या आप मिस किम तायंग को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? Yes, I do. So मिस किम तायंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंगू को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? Yes, I do. मिस जिमिन, क्या आप मिस्टर शुगा को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हैं? Yes, I do. मिस्टर शुगा, क्या आप मिस किम तायंग को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? शुगा, क्या हुआ, बोलो। यस आई डू। ओके, अब आप चारों एक दूसरे का रिंग, अब आप दोनों एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज करिए। शुगा, क्या हुआ? करो किस, बिना किस के शादी कंप्लीट नहीं होती, करो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस झंझली में फंसा तो फंसा कैसे। एक नंबर का फालतू काम है ये सब। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फोरहेड पे किस कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है लिप पे किस करने की।
ही उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और सुगा, जंगकुक, जिमिन और ताई को घर लेकर जाते हैं। फाइनली बेटा तुम लोग अपनी वाइफ को तो लेकर आए, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और ताई, जिमिन, तुमको यहाँ पर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर वैसे रहना जैसे अपने घर पे रहा करती थी। ये भी तुम्हारा अपना घर है और तुम आज से हम लोगों को मॉम डैड बोलोगे। ओके ओके मॉम, थैंक यू सो मच। तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? डोंट से थैंक यू, ओके। सुगा और जंगकुक अपनी वाइफ को अपने अपने रूम में लेकर जाओ, ये दोनों बहुत थक गई होंगी। फिर जंगकुक और सुगा जिमिन और ताई को अपने अपने रूम में लेकर जाते हैं। ताई, ये रहा मेरा रूम। वाओ, तुम्हारा रूम बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। अब से तुम्हारा भी रूम है, तुम इसे हमारा रूम कह सकती हो। ओके नाइस। तो मैं अपना ड्रेस चेंज करके आती हूँ, ये बहुत ज्यादा भारी है। तुम चेंज करके आओ। ये रहा रूम। ओह नाइस रूम, आपका रूम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बात? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि देखो, तुम मुझसे कुछ चीज को एक्सेप्ट मत करना, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह, बिकॉज ये शादी मैंने जबरदस्ती की है। तो प्लीज मुझसे कोई भी ऐसी चीज को एक्सेप्ट मत करना कि मैं तुम्हारे साथ एक हस्बैंड की तरह ट्रीट करूंगा। नेवर, बिल्कुल भी नहीं। हम एक रूममेट की तरह रहेंगे, जस्ट रूममेट। ओके, मैंने शादी अपने डैड के फोर्स की वजह से किया है और कोई बात नहीं है, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसे कैसे कह रहे हो? मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ और मेरी बातों को ध्यान रख लो। सो डोंट एक्सेप्ट मी लाइक अ हस्बैंड, ओके प्लीज। बट अगर आप मुझसे ऐसे ही करने वाले थे तो आप शादी के लिए मना कर देते ना। तो बट ऐसा क्यों? मैंने अभी बताया कि मैंने ये शादी फोर्स की वजह से किया है। मेरे डैड ने मुझसे फोर्स किया था, दैट्स व्हाई मुझे ये शादी करनी पड़ी। और कोई ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो मुझे करनी पड़ी। पर मुझसे क्यों? मेरी लाइफ क्यों बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो आप? देखिए, बट ये सब, जस्ट शट अप एंड गो। जाके अपना ड्रेस चेंज कर लो। ये मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा भारी है, जाके इसे चेंज कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। जिमी, तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि जब तेरे डैड तुझसे प्यार नहीं करते, तेरे डैड तुझसे नफरत करते हैं, तो तेरा हस्बैंड तुझसे प्यार क्यों करेगा? क्यों? मैंने सोचा था कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करेगा। शायद मेरी लाइफ की प्रॉब्लम अब चली गई मुझसे दूर। अब मैं भी बाकियों की तरह एक हैप्पी लाइफ जीऊंगी, एक हैप्पी लाइफ। पर तू गलत थी। तूने बचपन से लेकर कभी हैप्पी लाइफ जी नहीं है, तो आज कहाँ से? जिमिन, तू जैसे ही आई थी वैसे ही चली भी जाएगी, पर तुझे प्यार कभी भी नसीब नहीं होगा। और मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि शुगा ने ऐसा बोला, बिकॉज ये सब मेरे लिए एक नॉर्मल बात हो गई है। जिससे मुझे प्यार नहीं मिला, मेरे खुद के डैड से मुझसे प्यार नहीं मिला, सो मैं दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मुझे प्यार देगा जब मेरी खुद की फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती। गॉड, आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती क्या मुझ पे? कभी भी, मतलब थोड़ी सी भी तो दया कर सकते हो ना आप इस पे। मतलब लाइक मेरी शादी कराई, ओके, मुझे जन्म दिया, ओके, तो मुझे प्यार करने वाली फैमिली भी तो देनी चाहिए थी ना। क्यों क्यों करते हो आप मेरे साथ? क्या मैंने कुछ किया है आपके साथ? क्या मैंने बहुत बड़ी ऐसा गुनाह कर दिया है जो आप मुझे ऐसे सजा देते रहते हो? क्यों करते हो आप ऐसा? क्या पूरी दुनिया में मैं ही आपको दिखती हूँ? मुझे आपसे बहुत शिकायत। कभी आप मुझसे मिले ना तो मैं जरूर पूछूंगी कि आप ये मेरे साथ क्यों करते हो, क्यों मुझे इतना दर्द देते हो। जिमिन ये सब बोलती है, बट उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन था। बट अब उसके अंदर एक ऐसा सा हो गया था कि वो अब पेन को जाहिर नहीं कर पाती थी, बिकॉज उसे एक आदत सी लग गई थी इन सब चीजों की। वो बस अब ऐसी चीजों को नॉर्मल बात कहकर टाल देती थी। काय, कैन आई आस्क समथिंग? हाँ पूछो, क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो? या, आई एम कंफर्टेबल विथ यू। एनी प्रॉब्लम? मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल रहो। मैं हूँ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल। कुछ बाहर कहना है क्या तुम्हें? अब वो ना, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, सो मैं बस इसलिए पूछ रहा था। ओह, सो तुम इसलिए पूछ रहे थे? हाँ, बस इसलिए पूछ रहा था। क्या तुम कंफर्टेबल हो? नहीं, नहीं हूँ मैं कंफर्टेबल।
ओके ठीक है, तो हम सो जाते हैं। तो ठीक है, हम सो जाते हैं। हाँ ठीक है, सो जाते हैं। चेहरा तो देखो अपना, इतना उतर क्यों गया? हाँ तो तुम मेरे साथ फर्स्ट नाइट मनाना चाहते हो? या सो अपनी वाइफ के साथ नहीं तो और किसके साथ? मैं कंफर्टेबल हूँ। क्या सच में? या आई एम कंफर्टेबल विथ यू। रियली? बाद में मत कहना कुछ। नो नो नो, आई एम कंफर्टेबल। तुम चाहती हो ना? या ऑफ कोर्स, अगर मैं नहीं चाहती तो मैं तुमसे बोल देती ना आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो मैं हूँ इसलिए बोल रही हूँ। ओके सो बी रेडी? ओके आई एम रेडी। फिर से सोच लो। सोच लिया? आई एम कंफर्टेबल एंड आई कैन हैंडल यू। रियली? या तुम मुझे ना कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हें हैंडल कर लूंगी। डोंट वरी। ओके सो बी रेडी फॉर पेन? आई एम रेडी। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, गया नहीं। शुगर आ गया लगता है। शुगर तुम आ गए? क्या तुमने ड्रिंक की हुई है? हाँ मैंने ड्रिंक की हुई है। कोई प्रॉब्लम? तुमने ड्रिंक क्यों की है? मेरा मन कर रहा था तो मैंने कर ली। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ओके फिर निकालो अपने कपड़े। क्या? हाँ निकालो कपड़े अपने। आर यू मैड? क्या बक रहे हो तुम? यू डोंट नो हम लोगों की फर्स्ट नाइट है आज। फर्स्ट नाइट उसकी होती है शुगर जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मुझे पता है कि हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अभी मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। सो बी रेडी। ओके निकालो। बिल्कुल भी नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं घर में सबको बता दूंगी। और तुमको लगता है तुम्हारे घर में बताने से कोई कुछ कर लेगा मेरा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जितना कहा ना करो उतना। देखो शुगा ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे अपना पत्नी नहीं मानते, तो बात खत्म ना। मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, इट्स ओके। बट ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? वो भी आधी रात को आके तुम मुझसे ऐसे कहो कि निकालो कपड़े हैं, मुझे तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम मनानी है, ये सब क्या है? मैंने कहा निकालो। और मेरे सामने कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे ना, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो अपनी आवाज नीचे रखो। जस्ट शट अप शुगा, ये बहुत हो रहा है तुम्हारा। हमारी शादी आज ही हुई है, हम पहली बार मिले और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैंने कहा ना निकालो अपने कपड़े। मैं नहीं निकालूंगी, जो करना है वो कर लो। मेरे हाथ है, मैं खुद भी निकाल सकता हूँ। बच्चों में तुम खुद निकाल सकते हो। अभी बताता हूँ कि मतलब क्या है मेरा। शुगा ये क्या कर रहे? छोड़ो मुझे, पागल हो गए। अरे मैं ये सब क्या कर रही? छोड़ो मुझे। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, और ऊपर से तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, तो ऑफ कोर्स मुझे करना पड़ा। शुगा देखो ये बहुत हो रहा है, प्लीज छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर तुमको इसके लिए पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा तुमको पैसे, जितना चाहिए तुमको उतने पैसे दे दूंगा। ओके तुमको क्या लगता है पैसों के लिए मैं तुमको खुद को सौंपूंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे थप्पड़ मारी। अब देखो तुम, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। छोड़ो प्लीज मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो मुझे।
क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? प्लीज छोड़ दो, प्लीज सुगा, प्लीज 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 सुगा, छोड़ दो मुझे प्लीज। जो सुगा चिमन की एक भी बात नहीं सुनता और वो चिमन के साथ फोर्सफुली करने लगता है। गुड मॉर्निंग बेबी डॉल, उठो और कपड़े पहनो और याद रखना जो मैंने तुम्हारे साथ कल किया ना, अगर उसके बारे में तुमने किसी को भी बताया ना तो मैं फिर से दोबारा वही करूंगा और उससे भी ज्यादा पेन तुमको मिलेगा। किसी की पता नहीं चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरी वाइफ ही अपने हस्बैंड की बात माना करो। अब जाओ, तैयार हो जाओ, मॉम तुम्हारा वेट कर रही होंगी। और वैसे भी तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कहा तो तुम्हें ये पेन सहना पड़ेगा, रोज सहना पड़ेगा, ओके? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग था बेटा, तुम उठ गई? हाँ, वैसे तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हें अभी तक सोना चाहिए था ना, तुम थकी होगी ना? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। ओके ठीक है, बैठो तुम लोग। गुड मॉर्निंग मॉम। चिमन बेटा तुम ठीक हो? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं मॉम, वो बस थोड़ा सी थकावट हो गई थी कल शादी की वजह से, और इतने सारे भारी कपड़े पहने थे तो इस वजह से थोड़ा सा तबीयत है। वैसे तुम लोग बैठो, मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। मॉम, हम लोग कर देते ना ब्रेकफास्ट तैयार, आपको क्या जरूरत थी? मुझे पता था कि तुम लोग कभी थकी होगी इसलिए मैंने ये ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। इट्स ओके, और बैठो तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग चंकू। गुड मॉर्निंग जीसो। गुड मॉर्निंग चिहो। सब लोग आ गए ना? आओ चलो बैठ के सब लोग ब्रेकफास्ट कर लो। मॉम मैं जा रहा हूँ। शुगा आज तो मत जाओ, आज तुम्हारी शादी हुई है, आज ही कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज मैं जा रहा हूँ। भाई प्लीज आज तो रुक जाओ, आज आपको भाभी के साथ रहना चाहिए। वो क्या है ना चंकू, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने काम पे ज्यादा फोकस करना है तो मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को इतनी ज्यादा फिक्र है ना तो तुम लोग उसके साथ चपक के बैठो, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे रुकने की। सॉरी बेटा, सुगा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे इट्स ओके डैड, आप क्यों माफी मांग रहे हो? कोई बात नहीं। दी आर यू ओके? या आई एम ओके, थैंक्स। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। दी मैं आऊँ क्या आपके साथ? नो नो नो, तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो अपना, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। मॉम, हाँ क्या आपके पास पेन किलर है? पेन किलर? या मैं देती हूँ। कुछ हुआ है क्या? तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? नहीं, वो बस मेरे हाथ में पेन हो रहा था, इस वजह से। ओके मैं तुमको देती हूँ। फिर जिससे उसको एक पेन किलर ला के देती है। थैंक यू मॉम, मेंशन नॉट। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? क्या मुझे मॉम को कॉल करना चाहिए? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त से बाहर है ये दर्द। शुगा ने मेरे साथ जो भी किया रात से की वजह से मैं बहुत पेन हो रहा है। दी चिताए तुम यहाँ पर? दी क्या हुआ, आपको कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? वो नहीं दी, प्लीज मुझसे कुछ छुपाओ मत, प्लीज बोलो ना क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बोलिए क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? मुझे लग रहा है जब से आपको मैंने सुबह देखा है आपके चेहरे से एक मुस्कान तक नहीं है। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, कुछ हुआ है या कुछ कहा जीजू ने आपसे? नहीं प्लीज दी, प्लीज बताओ क्या हुआ है। वो शुगा कुछ किया क्या सुगा ने? नहीं शुगा ने कुछ किया नहीं, वो बस कल रात की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा आपके पेट में दर्द हो रहा है? ओके ठीक
ठीक है, मैं कुछ बना के लेकर आती हूँ, कॉफी वगैरह। नहीं नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ। दी क्या सच में? हाँ ठीक है, मैंने पेन किलर खाया है ना, सो बस इस वजह से मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। ओके ठीक है, आप रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो शुगा मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती। क्यों गॉड, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो इतना? ऐसे वक्त बीता रहता है और शुगा जिमिन के साथ हमेशा ऐसे ही फोर्सफुली करता रहता है, जिस वजह से जिमिन बहुत ज्यादा ही दुखी रहने लगती है और उसको अब बहुत अजीब सा लगने लगा था। हेलो, हाय जिमिन, आयु तुम इतने दिनों बाद कॉल कर रही हो? वो क्या है ना जिमिन, मेरे हस्बैंड ने एक पार्टी रखी थी, सो मैं तुम लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ। तुम वैसे भी मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैंने तुम्हारे हस्बैंड को देखा भी नहीं है। सो क्या तुम आओगी पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ? पार्टी में प्लीज आओ ना, मुझे भी तुम्हारे हस्बैंड को देखना है। तुम अपने हस्बैंड के साथ आना, ओके? मैं फोन रखती हूँ। शुगा के साथ कैसे कहूँ मैं शुगा को? क्या वो जाने के लिए मानेगा? शुगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, क्या कहना है? वो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि आपके साथ आने के लिए। कहाँ आने के लिए? हाँ, वो उसके हस्बैंड ने एक पार्टी रखी थी, तो उसने बुलाया था हम दोनों को साथ में। तो क्या आप चलोगे मेरे साथ? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, ये दुनिया के लिए है। मुझसे ये सब एक्सपेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा मुझसे ऐसे बकवास करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा मार दूंगा। समझ में आया तुम्हें? आई होप तुम इसके बाद मुझसे कभी भी ऐसा घटिया सवाल नहीं पूछोगी। बोलो, पूछोगी मुझसे ऐसा सवाल? नहीं पूछूंगी। गुड गर्ल बेबी डॉल, ऐसे ही रहा करो, समझ में आया? और दोबारा कभी भी ऐसे सवाल मुझसे मत पूछना। नहीं पूछूंगी, कभी भी नहीं पूछूंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो दी। मुझे आयुब ने कॉल किया था, सो उसके हस्बैंड ने एक पार्टी रखी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी पार्टी में? जीजू नहीं? क्यों दी, शुगा जीजू नहीं जा रहे हैं क्या? वो कुछ इम्पोर्टेंट काम है ना उनको, तो वो नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चलूंगा, बट मैंने ही मना कर दिया। ओके ठीक है, मैं चलूंगी, रेडी हूँ। ओके तुम जंगकुक को भी ले आना। ठीक है, मैं कह दूंगी उनसे। ऐसे ही जंगकुक, जिमिन और ताह आयु की पार्टी में जाते हैं। हाय आयु। ओह जिमिन, आ गई तुम? वैसे ताह तुम भी आई हो? दीदी ने कहा मुझे चलने के लिए। और ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है, जंगकुक। ओह हाय जंगकुक, हाय। वैसे मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड को लाने के लिए कहा था, कहाँ पर है? शुगा वो नहीं आ पाए, उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम है था। ओह इम्पोर्टेंट काम? वो कुछ काम की वजह से नहीं आ पाए। इतना भी क्या बड़ा काम था जिमिन की जो कि तुमसे ज्यादा बड़ा था, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था? लाइक उसने तुम्हारी बात मना कर दिया। ये तो अच्छी बात नहीं की तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ। क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? मेरी कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, ये दुनिया के लिए है। मुझसे ये सब एक्सपेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा मुझसे ऐसा बकवास करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा मार दूंगा। समझ में आया तुम्हें? आई होप तुम इसके बाद मुझसे कभी भी ऐसा घटिया सवाल नहीं पूछोगी। बोलो, पूछोगी मुझसे ऐसा सवाल? नहीं पूछूंगी। क्या हुआ जिमिन, क्या वो सच में तुमसे प्यार नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे प्यार करते हैं। ओह अच्छा, पर मैंने सुना है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके डोंट वरी, तुम आओ, अंदर आओ। दी आयु क्या बोल रही है? नहीं कुछ नहीं, तुम चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। ऐसे ही सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, पर जिमिन थोड़ा शांत सी रहती है, पर ताई को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पार्टी में आने, और ऐसे ही वो लोग पार्टी बहुत एंजॉय करते हैं। ओह जिमिन, हाँ आयु क्या हुआ? चलो हमारे फ्रेंड्स आए हैं, कुछ पुराने फ्रेंड्स कॉलेज के, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके ठीक है, ताई तुम भी आओ। फिर आयु अपने दोस्तों के पास उसको लेकर जाती है। ओह जिमिन कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ जेनी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ मेरी शादी हो गई है। कैसा है तुम्हारा पति? अच्छा है। जिमिन झूठ बोल रही है,
नहीं आयु, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो जिमी। मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, और ये बात तो सबको पता है ना। मतलब तुमको नहीं पता क्या? तो ये बात सबको पता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता। आयु ये क्या बोल रही हो तुम? ताई तुम्हें सच में नहीं पता क्या? तुम्हारी दीदी का हस्बैंड तुम्हारी दीदी को प्यार नहीं करता। देखो मैं तो वही बता रही हूँ जो मैंने सुना है और जो लोग बातें करते हैं, मैं वही बता रही हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आयु, तुमने गलत सुना होगा। हाँ शायद मैंने गलत सुना है, पर क्या सबने गलत सुना है? सबने गलत सुना है? अब कितना छुपाओगे जिमी? सबको पता चल गया है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो तो रोज रात को क्लब में जाता है, मेरा हस्बैंड मुझे बता रहा था। दी क्या ये सच है? भाभी क्या ये सच है? ओह कम ऑन जिमी, अब बता भी दो सबको कि हाँ ये बात सच है। आयु क्या तुमने इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? नहीं मैं तो बस पार्टी एंजॉय करने के लिए आप तुमको यहाँ पर बुलाया था, बट मुझे क्या पता था कि तुम्हारी फैमिली को भी नहीं पता है कि ये बात जो तुम्हारे साथ शुगा करता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा लेटेस्ट न्यूज़ है कि तुम्हारी फैमिली को नहीं पता और बाकी सबको पता है ये बात। और जिमी तुम तो कहा करती थी कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करेगा जब मैं शादी करूंगी। बताओ कहाँ कर रहा है तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों ये सब बोल रहे हो? बस यही बताना चाहते थे कि तुम्हारी लाइफ भी पहले की तरह है, अभी भी बदली नहीं है। जैसे तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ किया करते थे वैसे तुम्हारा हस्बैंड भी अब तुम्हारे साथ ही करता है। तो मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी लाइफ थोड़ी भी चेंज हुई होगी, है ना? अब हम ही लोगों को देख लो, हमारे डैड भी हमसे प्यार करते थे और हमारे हस्बैंड भी हमसे प्यार करते हैं। ये सब क्या कह रही हो आयु? ताई मैं सच कह रही हूँ। तुमको अगर ट्रस्ट ना हो तो तुम अपनी दीदी से पूछ लो। दीदी ये सब क्या है? हाँ कुछ नहीं है, चलो तुम लोग यहाँ से। और आयु तुमने ये बहुत गलत किया। तुमने मुझे पार्टी में बुलाया कि बेइज्जत करने के लिए? नहीं मैंने इसलिए तो नहीं बुलाया था, बट क्या करे बात ही उठ गई तो मुझे बोलना पड़ा। आयु आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। मुझे तुम्हें अपनी दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने तुम्हें सच में अपना फ्रेंड माना था और तुमने मेरे साथ, तुमको क्या लगता है जिमी जो जिसको तुम अपना मानती हो वही तुम्हारे साथ ये सब करता है? तो मेरे करने पे कोई नई बात नहीं है। ओके ताई चलो यहाँ से। दी ताई मैंने कहा चलो यहाँ से। फिर जिमी ताई को लेकर बाहर चली जाती है। आई एम सॉरी जिमी, मुझे माफ कर देना, बट ये करना जरूरी था। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमको मैंने हमेशा रोते हुए देखा है, हमेशा। अब मैंने जब ये सुना कि तुम्हारे हस्बैंड भी तुम्हारे साथ वही सब करता है तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी भी किसी से कोई बात शेयर नहीं करती, और इसलिए मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़े जिससे सबको पता चल जाए, ताई को भी पता चल जाए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आई एम सॉरी जिमी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, बट ट्रस्ट मी मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, बट ये मुझे करना पड़ा जिमिन। आई एम सॉरी जिमिन, आई होप इसके बाद सब सही हो जाए। दी ये सब क्या है? क्या बोल रही थी आयु? कुछ नहीं, मुझे घर चलना है, प्लीज घर लेकर चलो। दी पहले आप मुझे पूरी बात बताओ, अगर आपने बात नहीं बताई ना तो हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कुछ नहीं ताई, प्लीज चलो यहाँ से। मुझे दम घुट रहा है यहाँ पर। प्लीज ताई प्लीज चलो यहाँ से, मुझे सच में यहाँ पे नहीं रहना है। प्लीज ताई। दी मैंने कहा बताओ प्लीज। तुमने सुना नहीं क्या कहा आयु ने? सुना ना तुमने? वही सच है, सुन लिया? अब चलो प्लीज चलो यहाँ से। और ये बात प्लीज किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। तुमने जो भी सुना है जंकुक और ताई, तुमने जो भी सुना, जो भी आयु ने कहा वो सब भूल जाओ। प्लीज ये बात किसी को मत बताना प्लीज। अब पर क्यों दी, पर क्यों? प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मत बताना ये सब। तुम घर चलो प्लीज। फिर और तुम लोग आ गए पार्टी से? कैसी रही पार्टी? जिमिन कहाँ जा रही हो बेटा? जिमिन ताई क्या हुआ जिमिन को? वो ऐसे क्यों चली गई? मॉम ताई प्लीज, भाभी ने क्या कहा था? नहीं जंकुक, मैं दी की बात नहीं मानूंगी, अब बस बहुत हुआ। मॉम वो क्या है ना कि फिर ताई जेहो पर जेसो को सब कुछ बता देती है।
देख लिया तुमने ये तुम्हारा लाडला क्या क्या करता है। मुझे हम लोगों को पता भी नहीं चला कि जिमिन के साथ ये सब हो रहा है। मतलब हमारे घर में वो हमारी बहू के साथ ऐसा करता था और हमें कुछ पता भी नहीं चला, और ये बात हमें दूसरे उन लोगों से पता चल रही है। मतलब लाइक हमारे बच्चे को पूरे भरी पार्टी में बेइज्जत किया गया, और मतलब जिसो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। जो शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ, हम बात करेंगे ना उससे। अब कुछ भी बात नहीं होगी, मैं उसको सच में मार दूंगा। डैड काम डाउन प्लीज, काम डाउन। भाई को आने दो, फिर हम बात करते हैं ना। हेलो एवरीवन, मैं आ गया। देखो, वाह, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम इन माय हाउस। सो कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? तुम्हारा हालचाल पूछ रहे हैं, बोलो कैसा रहा? वैसे भी तुम तो अपनी दूसरों की लाइफ खराब करके अपनी लाइफ तो बड़े ही मजे से जी रहे होगे ना तुम। क्या मतलब है आप लोगों का कि मैं दूसरों का लाइफ खराब कर रहा हूँ? तुमने जिमिन के साथ क्या क्या किया है? वाह, जिमिन के साथ मैंने क्या किया है? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो शुगा, और तुम जिमिन के साथ ये सब करते आ रहे हो। डैड व्हाट जॉब? तुमको ना मुझे शर्म आ रही है अपना बेटा कहने में, मुझे शर्म आ रही है शुगा। तुम्हें पैदा होते ही मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। तो ऐसे बच्चे को पालना ना कि उससे अच्छा उसे मार देना ही ठीक रहेगा। चलो जिसे यहाँ से ताए चंकू जाओ तुम लोग अपने अपने रूम में। मतलब जिमिन ने सबको सब कुछ बता दिया, तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से डैड ने मुझ पे हाथ उठाया, जिसने मुझे आज तक टच भी नहीं किया, उस इंसान ने मुझ पे हाथ उठाया, और सिर्फ जिमिन की वजह से। जिमिन, तुम आज मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगी। शुगा शुगा ये क्या कर रहे हो? शुगा शुगा व्हाट हैपेंड? प्लीज छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए, छोड़ो मुझे। तुमने सब कुछ बताया ना घर वालों को? तुम्हें नहीं बताया ना? नहीं शुगा, मैंने कुछ नहीं बताया था। मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं बताया था। वो सब पार्टी की वजह से हुआ था। मैंने सच में कुछ नहीं बताया है, किसी को भी नहीं बताया था। तुमको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं शुगा, प्लीज मुझे, मैंने सच में नहीं बताया। ट्रस्ट मी शुगा, प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं बताया है, किसी को भी नहीं बताया है, प्लीज शुगा। अच्छा, तुमने किसी को नहीं बताया है, तो घर वालों को पता कैसे चला? कैसे पता चला कि उनको कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ? मुझे सच में नहीं पता कि ये बात सबको कैसे पता चली, बट मैंने सच में किसी को कुछ नहीं बताया है। पर पता तो चली ना, मुझे पता है कि तुम नहीं बताया होगा। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। शुगा प्लीज प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज, मैंने सच में किसी को कुछ नहीं बताया है। ट्रस्ट मी शुगा, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा। शुगा जिमिन की एक भी बात नहीं सुनता, वो जिमिन को बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से उसके साथ फोर्स करता है, जिस वजह से जिमिन बहुत ज्यादा रोती है, पर फिर भी शुगा उसको छोड़ता नहीं है। शुगा ट्रस्ट मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है शुगा, प्लीज प्लीज मुझ पे यकीन करो। मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे, मुझे मर जाना है, मुझे नहीं जीना यहाँ पे। मैं सच में नहीं जीना चाहती। मुझे नफरत हो गई है खुद से, बहुत ज्यादा नफरत हो गई है। बस बहुत हुआ है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मुझसे अब नहीं होगा। मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम बेटा जिमिन, क्या आप तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मॉम, थैंक यू। मॉम, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? शुगा, मुझे तुमसे भी बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? सब लोग यहीं पर हो, तो मुझे सब लोगों से बात करनी है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। क्या
डाइवोर्स? पर दी डाइवोर्स क्यों? क्योंकि मुझे नहीं रहना है अब यहाँ पर, मुझे डाइवोर्स चाहिए और मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी, तुम साइन कर देना। जिमिन क्या कह रही हो तुम? जो तुम सुन रहे हो मैं वही कह रही हूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए और मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। और प्लीज आज के बाद से हमारा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। मॉम, आपने मुझे बहुत प्यार किया। डैड जो प्यार मुझे अपने डैड से नहीं मिला वो आपने मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ताई बेबी, आई मिस यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, बट अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ताई। तुमको पता है मैंने बहुत कुछ सहा है, सो प्लीज ताई मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं जाना चाहती हूँ और कोई भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना प्लीज। मैं डाइवोर्स पेपर तुम्हारे पास भिजवा दूंगी शुगा, साइन करके तुम उस पे साइन कर देना। एंड आई होप कि तुम एक ऐसी लाइफ जीना जो तुम चाहते थे। तुम शादी कर लेना जिससे तुम करना चाहते हो। शायद तुम उस लड़के को प्यार कर दे पाओ जो तुमने मुझे नहीं दिया है। मैं जा रही हूँ। जिमिन रुको बेटा। मॉम प्लीज देखो मत रोको प्लीज। उन्होंने बचपन से लेकर आज के पहली बार खुद के लिए कोई फैसला लिया है। उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा फैसला, क्योंकि मुझे पता है मैं दी के साथ बचपन से रहती आ रही हूँ। जो दीदी ने सहा है ना वो कोई भी लड़की नहीं सह सकती। उन्होंने बहुत हिम्मत करके ये फैसला लिया होगा। सो जीजू आपको पता है मेरी दी बहुत ज्यादा पेन में रहती थी, उनको बचपन से प्यार नहीं मिला। उन्होंने आपसे सोचा था आप उसे प्यार करोगे, बट नहीं, आप भी नहीं किया प्यार उनसे। आपने भी वही दर्द दिया जो मेरे डैड ने उनको दिया था, उससे कई ज्यादा दिया है आपने। तब जाके आज उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। क्या ये सच है ताई? हाँ जीजू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। हाँ, मेरी बहन को आपने बहुत हर्ट किया है। उनको मेरे डैड ने कभी भी प्यार नहीं किया है। वो हमेशा से दर्द सहती आ रही है। आपने उनका एक आखिरी उम्मीद भी तोड़ दिया था। उन्होंने बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया होगा, बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया है। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी दी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उन्होंने इतने दिनों तक आपके साथ रहा और आपने उनके साथ ये किया और फिर भी कुछ भी नहीं किसी को बताया। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं ना बहुत खुश हूँ अपनी दी के लिए, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उन्होंने पहली बार खुद का फैसला लिया है, खुद लिया है फैसला वो कि अब वो मेरे साथ। ताई शांत हो जाओ, ताई डोंट क्राई प्लीज, डोंट क्राई। चंकू, मैं अपने दी को बहुत प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा उन्हें रोते हुए देखा है, कभी भी उनके चेहरे पे एक रियल स्माइल देखी ही नहीं है मैंने। और आज वो इतनी टूट गई कि वो छोड़ के चली गई। ताई बेटा प्लीज रो मत बेटा प्लीज। ताई आई एम सॉरी ताई, मैं आपको इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। ना मैं कभी डैड को माफ करूंगी और ना ही मैं आपको कभी माफ करूंगी जीजू, कभी भी नहीं माफ करूंगी मैं आपको। ताई रुको, कहाँ जा रही हो? ताई मॉम मैं आता हूँ। हाँ तुम जाके ताई को संभालो। मॉम मुझे सच में नहीं पता था कि जिमिन के साथ ये सब हो रहा था। शुगा तुमने बहुत देर कर दी है, शुगा बहुत ज्यादा देर कर दी है। और क्या मतलब कि जिमिन के साथ ये सब होता तो तुम्हें पता होता तुम उसके साथ नहीं करते? मतलब अगर उसके साथ ये सब नहीं होता तो तुम इसके साथ ये सब करते? हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर बहुत देर हो गई, वो चली गई होगी। नहीं मॉम, वो यहीं कहीं पर होगी। मैं उसे ढूंढ के लेकर आता हूँ। मैं जा रहा हूँ गाँव। मैं प्रे करूंगी कि तुमको वो मिल जाए। मेरी बच्ची कहाँ होगी वो? बेबी डोंट वरी, अब तुम्हारी मम्मा एक स्ट्रांग बनेंगी। देखो मुझे पता है कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारी परवरिश अच्छे से करूंगी और तुमको कभी भी मॉम या डैड में फर्क नहीं दिखाऊंगी। तुमको मैं दोनों को प्यार दूंगी, बहुत ज्यादा। जो प्यार मुझे नहीं मिला कभी, उसको वैसा तुम्हें नहीं होगा, तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होगा वैसा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ से आई हूँ। अगर शुगा को ये पता चलता, मुझे पता था कि वो तुम्हें मार देता, इसीलिए मैं आ गई। मैं तुमको बहुत प्यार करूंगी। अब तुम ही मेरे जीने का सहारा बनोगे। मैं अब बहुत दूर चली जाऊंगी यहाँ से, बहुत ज्यादा दूर चली जाऊंगी। बेबी अब तुम्हारी मम्मा है तुम्हारे साथ, हमेशा रहेंगी, तुम चिंता मत करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े।
पर मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। जिमिन, 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 आई एम सॉरी। प्लीज जिमिन, कहाँ हो तुम? जिमिन, जिमिन, आई एम सॉरी जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो जिमिन, 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 कहाँ हो तुम? जिमिन, प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे ही सुगा जिमिन को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, बट जिमिन वहाँ से चली गई होती है, जिस वजह से सुगा उसे ढूंढ नहीं पाता और वो घर वापस आ जाता है और उसको वो सबको बताता है कि जिमिन उसे नहीं मिली। पर फिर भी वो एक माफिया है, उसने सभी लोगों से कह दिया कि जिमिन को ढूंढने के लिए, बट जिमिन ये कंट्री छोड़ के जा चुकी थी, जिस वजह से सुगा जिमिन को ढूंढ नहीं पाया। जंगकुक, हमें कंपनी के लिए लेट हो रहा है, हम कंपनी पर चलते हैं। ओके ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। मॉम, डैड, मैं कंपनी जा रहा हूँ, तो आप अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तुम लोग आराम से जाना। ओके जंगकुक, अपना लंच तो लेकर जाओ। ओ हाँ ठीक है, लंच ला कर दो तुम मुझे। ये लो, तुम दोनों का लंच इसी में मैंने पैक कर दिया है, तो आप लोग इसे खा लेना प्लीज, लौटा के मत लाना, क्योंकि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो काम की वजह से। ओके ठीक है ताई, डोंट वरी, हम कर लेंगे लंच। ओके ठीक है, बाय बाय बाय। जिमिन के जाने के बाद सुगा एकदम से बदल गया है, वो जो पहले था वो अब नहीं रहा। उसने माफिया वर्ल्ड भी छोड़ दिया है, पर क्या फायदा जी हो, जिसको जाना था वो तो चली गई ना। मॉम, आप सैड मत होइए, मुझे पता है दी चली गई है, पर दी हैप्पी होंगी अपनी लाइफ में। ठीक है, तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो। जंगकुक, हमारी मीटिंग जो होने वाली थी, क्या तुमने उसकी तैयारी कर ली है? हाँ मैंने उसकी तैयारी कर ली है और वो आती ही होंगी मीटिंग के लिए। मीटिंग रूम रेडी करना, मैं कुछ देर बाद मीटिंग रूम में आता हूँ। ठीक है। हमारी मीटिंग जिससे होने वाली थी वो अभी तक क्यों नहीं आई? क्या इतना टाइम लगाता है कोई मीटिंग करने में? हमें भी बहुत सारी काम है, उनको कहो कि वो मीटिंग में जल्दी आए। सर वो आ रही हूँ, उनकी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी, इस वजह से वो भी लेट हो रही है थोड़ा सा, बट जल्दी कहो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ओके सर, कोई जरूरत नहीं, मैं आ गई। Jimin, Miss Park Jimin, Park Jimin, yeah, Jimin. So हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें? जिमिन, क्या हुआ मिस्टर सुगा, आप शॉक क्यों हो गए हैं? हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे अभी बहुत जगह जाना है, मुझे कुछ काम वगैरह है, सो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो हम ये मीटिंग खत्म करते हैं और मेरा काम भी बहुत बाकी है। ओके ठीक है। मिस्टर सुगा, आपके सेक्रेटरी ने आपके प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताया और मैंने आपके प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से स्टडी किया एंड उसके बाद मुझे आपके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता चला, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मिस्टर शुगा, मेरा आइडिया आपको पसंद आया क्या? मेरा आइडिया मिस्टर शुगा, मिस्टर शुगा, यस यस, मैंने आपको जो बोला आपने सुना क्या? हाँ मैंने सुना। तो बताइए आपको मेरा आइडिया कैसे लगा? आइडिया अच्छा था, तो क्या ये डील कंफर्म करें? हाँ ओके, सो हमारी मीटिंग यहीं पर एंड हुई, अब मैं चलती हूँ। मम्मा, ओ बेबी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुमको यहाँ पे आने के लिए मना किया था ना? मम्मा, मुझे अकेले नहीं रहना वहाँ पर, इसलिए मैं चला आया। तुमको मैंने बोला था ना कि मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी, तुमको यहाँ पे क्या आने की जरूरत थी? वो सॉरी जिमिन, वो क्या है ना कि ये मेरी बात ही नहीं सुनता। शुबिन, तुम भी ना, तुम इसको संभाल नहीं पाते क्या? अब ये देखो, ये मेरे पास आ गया, मुझे इम्पोर्टेंट काम था ना, अब कहाँ पे लेकर जाऊँ मैं इसको साथ में? सॉरी, मैं लेकर जाती हूँ। बेबी चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर। बट मम्मा के साथ मुझे रहना है ना। मम्मा बाद में आएंगे ना, हम चलते हैं। बेबी डाडा के साथ जाओ,
ओके डैडा, मुझे डैडा के साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ चलना है, प्लीज ना, मैं आपके साथ रहूंगा। प्लीज बेबी, मैं बाद में आ जाऊंगी, तुम जाओ। ओके, मुझे डैडा के साथ सच में नहीं रहना है, वो मुझे बिल्कुल भी खेलने नहीं देते, क्योंकि तुम खेलते भी बहुत ज्यादा हो, तो इसीलिए ना पढ़ाई भी करनी चाहिए ना तुमको। अच्छा ठीक है, तुम डैडा के साथ चलो, मैं आती हूँ। ठीक है मम्मा। फिर सुबिन जिमी को लेकर चला जाता है। ओके मिस्टर शुगा, आई एम सॉरी कि मेरे बेटे ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं चलती हूँ। जिमिन, आप मेरा नाम लेकर ऐसे कैसे बुला सकते हैं? मिस जिमिन बुलाइए आप मुझे। सॉरी, वो तुम कहाँ थी इतने दिनों? क्या मतलब मैं कहाँ थी? मैं आपके घर पर रहूंगी ना। जिमिन, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो जैसे कि हमारे बीच कुछ था ही नहीं? क्या था हमारे बीच मिस्टर शुगा? कुछ था क्या हमारे बीच? मुझे याद नहीं है। आई एम सॉरी, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे? प्लीज जिमिन, ऐसा मत करो ना। भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ओह मिस्टर जंगकुक, आप लोग सच में ये बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज जिमिन, प्लीज जिमिन। देखो मिस्टर शुगा, वो सब जो भी था वो मेरा पास्ट था, अब मैं पास्ट भूल चुकी हूँ। तो प्लीज मुझे अपने पास्ट को याद दिलाने की कोशिश मत करो। मैं जा रही हूँ। जिमिन प्लीज मेरी एक बात सुनो, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ ये बच्चा मेरा है। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? मतलब ये हमारा बच्चा है? तुमसे किसने कह दिया कि हमारा बच्चा है? तुमने सुना नहीं कि जिमी ने क्या कहा? डैडा। और वो किसको कहा? सुबिन को। सो ऑफ कोर्स वो हमारा और सुबिन का बच्चा है। जिमिन मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हमने और सुबिन ने शादी कर ली है। जब मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया, एक साल बाद मैंने सुबिन से शादी कर ली थी। जिमिन, मैंने डाइवोर्स पे साइन नहीं किया है, तो मतलब अभी भी तुम मेरी वाइफ हो। मतलब मैंने साइन कर दिया है, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हुई। समझ में आया तुम्हें? और प्लीज हमारी लाइफ को फिर से हेल बनाने की कोशिश मत करो। मैं जा रही हूँ। आई होप कि आप मेरी बात को समझे और हम एक बिजनेस पार्टनर की तरह मिले। सो गाइस, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो जिमिन जो है वो सुबिन की कंपनी को संभाल रही है, क्योंकि सुबिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अमेरिका का। क्योंकि सुबिन को कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता, इस वजह से जो जिमिन सुबिन की कंपनी को हैंडल कर रही है कुछ सालों से। भाई, आर यू ओके? जिमिन प्लीज मेरी बात सुनो। जिमिन प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की शुगा? हम एक बिजनेस पार्टनर है, तो हम बिजनेस पार्टनर की तरह रहे तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा क्या आपके लिए? जिमिन प्लीज, आई नो कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी पास्ट में किया और जो तुम्हारे पास्ट में हुआ उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो? केवल प्लीज मुझे माफ कर दो ना। देखो 5 सालों से मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ, पर तुम मुझे नहीं मिली। बट प्लीज अब मुझे माफ कर दो। नेवर, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें उसके लिए पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, ना तुम्हें ना मैं अपने डैड को। तुम सब मेरे लिए मर चुके हो और मैं एक नई लाइफ जी रही हूँ। समझ में आया तुम्हें? छोड़ो मेरा हाथ। जिमिन सॉरी जिमिन, प्लीज रुक जाओ ना प्लीज। जिमिन ये बॉस को क्या हुआ? ये बॉस रो क्यों रहे हैं? यार मैंने तो बॉस को पहली बार रोते हुए देखा है, वो भी एक लड़की के लिए। तुमको पता नहीं है कि ये इनकी एक्स वाइफ है? क्या सच में? हाँ, इनका डाइवोर्स हो चुका है किसी बड़ी रीजन की वजह से। ओह, मुझे तो ये बात नहीं पता थी। ओ बुद्धू लड़की, तुमको सच में नहीं पता थी? इतनी ज्यादा बड़ी बात है। 5 साल पहले इसके बीच बहुत खबर फैली थी और तुमको इन सब के बारे में नहीं पता? तो मतलब क्या मिस जिमिन अब इनकी बिजनेस पार्टनर बन के आई है? हाँ। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत बड़ी खबर है यार। अब देखो क्या होता है इनकी लाइफ में। भाई सब देख रहे हैं, प्लीज हम लोग यहाँ से चलते हैं। पहले हमें कुछ काम है, हम उसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम भाभी के पास चलेंगे। ऐसे जंगकुक शुगा को वहाँ से ले जाता है। मैम, क्या आपने जंगकुक के पास कॉल करके पूछा कि उसने लंच खाया नहीं? मैंने अभी तो कॉल नहीं किया है, मैं कॉल कर दूंगी कुछ देर में। ओके ठीक है, उससे कह देना, क्योंकि वो लंच एक बार भी नहीं खाता। हाँ ठीक है बेटा, मैं कह दूंगी। मैम मैं देख के आती हूँ। हाँ ठीक है। जिमिनी, आप यहाँ पर? हाय ताई, कैसी हो तुम? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, तुम सपना नहीं देख रही हो, मैं सच में यहीं पर हूँ। दी सच में आप यही हो ना? हाँ मैं ही हूँ पागल। कैसी हो तुम? पहले ये सब छोड़ो, आप कहाँ थे? मुझे छोड़ के चले गए और एक बार भी ना मुझे कॉल किया ना मैसेज क्यों दी? आई एम सॉरी बेबी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी।
अपनी लाइफ में? क्या मैं आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि आप मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी ना दी? 5 साल हो गए, 5 साल में आपने ना मुझे कभी मैसेज किया, ना कोई लेटर, कुछ भी नहीं। मैं कितना डरी रहती थी कि आप कहाँ हो, कैसी हो, कहाँ पर हो। मैं कितना डरी रहती थी। अभी भी मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या आप सच में आई हो। मैं सच में आई हूँ। बोलो कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी। थैंक यू सो मच कि आप लौट आई। कौन है बेटा? मॉम, दी है। हाय मॉम, कैसी हो आप? जिमिन तुम? हाँ मैं। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और कहाँ थी इन 5 सालों में? तुमने हमें तो ऐसे भुला दिया कि जैसे हम कुछ थे ही नहीं तुम्हारे लिए। और तुमने ना मुझे एक बार कॉल किया ना मैसेज। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी। पर देखो अब मैं आ गई ना। हाँ थैंक यू सो मच बेटा कि तुम लौट आई। अब क्या तुम हमारे साथ ही रहोगी? नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। वो मुझे कुछ काम था इसलिए मुझे कोरिया वापस आना, और मैं कुछ दिनों में कोरिया से वापस चली जाऊंगी। तो बस मैं आपसे मिलने आई थी क्योंकि 5 साल हो गए ना मैंने आप लोगों को देखा, और मैं ताई और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा जब कोरिया आई हूँ तो अपनी प्यारी सी फैमिली से मिलके चलूं। दी क्या सच में चली जाओगी आप हमें छोड़ के? हाँ बेबी, मैं सच में चली जाऊंगी। बट डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हें कॉल मैसेज जरूर करूंगी। यू नो दी, आपको शुगा भाई बहुत मिस करते हैं। वो आपको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। आप उनके आने तक का इंतजार करो ना प्लीज। नहीं, उनके आने तक का इंतजार नहीं करूंगी। वो है नहीं इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर वो वापस आए तो उन्हें ये मत बताना कि मैं वहाँ पर आई थी। पर क्यों दी? प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो ताई। ओके दी, मैं नहीं बताऊंगी। मॉम मैं अब चलती हूँ, मुझे टाइम हो रहा है। बेटा प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज बेटा प्लीज। जो भी हुआ था वो सब भूल जाओ ना। मेरे साथ जो जो हुआ है ना उसको भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ यहाँ पर आप सबके लिए आई हूँ, मैं शुगा के लिए नहीं आई हूँ। और मुझे प्लीज अपने पास्ट को याद दिलाने की कोशिश मत करिए। मैं चलती हूँ, मैं बस आप लोगों से मिलने आई थी। और ताई अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय बेबी। दी प्लीज रुक जाओ ना, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं भी तुमको बहुत मिस करती हूँ बेबी, बहुत ज्यादा। पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। दी प्लीज ना रुक जाओ। बेबी क्यों रो रही हो तुम? अगर ऐसे रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगी? प्लीज दी प्लीज। नहीं बेबी, मैं नहीं रुक सकती। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी दी पहले की तरह हो जाए जैसे लोग उनके साथ किया करते थे? क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से रोना स्टार्ट कर दूं? नहीं दी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप ऐसा बन जाओ। प्लीज दी, ऐसा कभी मत होना। आप प्लीज कभी मत रोना। तो मुझे जाने दो ताई। ओके ठीक है, पर आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे मैसेज कॉल जरूर करोगी। पक्का बेबी, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी? तुम मेरी जान हो, और तुम्हें मैसेज कॉल मैं पक्का करूंगी। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। ओके बाय 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 दी। लव यू टू। बाय मॉम। बाय बेटा। ऐसे जिमिन चली जाती है, वक्त बीतता है और शुगा जो है जिमिन को मनाने की बहुत कोशिश करता है। वो रोज उसके घर जाता है उसे मनाने के लिए, बट जिमिन नहीं मानती। बिकॉज कोई भी लड़की हो वो अपने पास्ट को फिर से दोहराना नहीं चाहेगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानती। पर फिर भी शुगा हार नहीं मानता, वो रोज जाता जिमिन के घर जाता है उसे मनाने के लिए। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। हाय जी, आप कौन? मैं यहाँ पे मिस जिमिन से मिलने आया हूँ। मिस जिमिन? ओह, आप मिस जिमिन की बात कर रहे हैं? हाँ, वो घर पे नहीं है क्या आज? नहीं, वो तो घर पे नहीं है, वो तो अब जा चुकी है। कहाँ जा चुकी है? हाँ, वो अब जा चुकी है। उन्होंने घर खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा काम हो गया है तो वो जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकली है। क्या सच में? हाँ, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई? नहीं, मैं चलता हूँ। जिमिन, क्या सच में जाना जरूरी है तुम्हारे लिए? हाँ सुबिन, सच में मुझे जाना जरूरी है और मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। पर जिमिन, तुम तो शुगा से प्यार करती हो ना? हाँ, मैं करती हूँ शुगा से प्यार, बट शुगा मुझसे प्यार नहीं करता। अब मैं अपने प्यार के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को तो दाव पे नहीं लगा सकती ना। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए काफी है। और अगर मैं दोबारा उन लोगों के पास गई तो वो मेरे साथ इससे भी बुरा करेंगे, तो मैं नहीं जाना चाहती। पर जिमिन, मुझे लगता है शुगा सच में बदल गया है। शुबिन, तुम क्या चाहते हो कि
मैं फिर से वो जिमिन बन जाऊं जो हमेशा रोती रहती थी? नहीं जिमिन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट शुगा सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे अब दिखता है। तुम अपने घर वापस लौट जाओ जिमिन। मुझे लगता है शायद तुम भी मुझसे तंग हो गए, इसलिए तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो ना? नहीं जिमिन, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, क्योंकि मैं जिमी से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ और मैं जिमी के बिना रह भी नहीं सकता। और मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे शुगा पे तरस आ रहा है। वो बेचारा बहुत ज्यादा रो रहा है तुम्हारे लिए, मुझे पता है। बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती। गलती उसकी है सुबीन, मुझे पता है गलती उसकी है जिमी। बट गलतियों को माफ भी किया जाता है, गलतियों को माफ किया जाता है, मुझे पता है। पर इतनी बड़ी गलती को कोई इतनी आसानी से कैसे माफ कर दे? ओके ठीक है, तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा जब तक तुम्हें मेरी जरूरत रहेगी। ओके? और चलो, हमारी फ्लाइट के भी टाइम हो गया। चलो चलते हैं, इस कंट्री को फिर से अलविदा बोलते हैं। जिमिन, शुगा, सब नूर नूर सा बिखरा है, एक दूर ख्यालों में उतरा है, बस झूम 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 जाता है दिल। तू मस्तानी है, तू दीवानी है। तुम यहाँ पर? जिमिन, कहाँ जा रही हो तुम? शुगा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिमिन, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो ना? शुगा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? और तुमको किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं तुम्हारे घर पे गया था, वहाँ से मुझे पता चला। और तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम मुझे छोड़ के फिर से जा रही हो? क्यों बताओ शुगा, क्या हमारा रिश्ता है? हमारा कुछ भी रिश्ता नहीं है, हमारा बस एक पार्टनरशिप का रिश्ता है। उसमें तो ये बताना जरूरी नहीं होता ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। जिमिन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो जिमिन, प्लीज। मैं ऐसा क्या करूँ कि जो तुम मुझे माफ कर दो? प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज एक बार मुझे चांस दे दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज जिमिन, प्लीज उठो, प्लीज शुगा उठो। जिमिन प्लीज प्लीज जिमिन। शुगा देखो सब लोग देख रहे हैं, प्लीज प्लीज उठो यहाँ से। प्लीज जिमिन, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। शुगा, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, उठो मैंने कहा। जिमिन प्लीज मुझे माफ कर दो। शुगा, जो तुमने गलती की है उसकी माफी नहीं है मेरे पास। प्लीज जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो ना जिमिन। जिमिन प्लीज। सॉरी शुगा, बट मुझे जाना जरूरी होगा, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। जिमिन प्लीज, हर कोई एक चांस देता है सबको, तुम मुझे क्यों नहीं दे रही हो? मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बट प्लीज जिमिन एक बार चांस देकर देखो, मैं कभी भी दोबारा भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज जिमिन, प्लीज प्लीज जिमिन प्लीज। अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार करती होगी ना तो तुम मुझे एक चांस जरूर दोगे खुद को साबित करने के लिए। जिमिन प्लीज मान जाओ शुगा की बात। जिमिन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जिमिन प्लीज 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 जिमिन। अगर तुम इस बार वापस गई ना, अगर तुम इस बार मुझे छोड़ के गई ना तो मैं मर जाऊंगा जिमिन, मैं सच में मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो मुझे अंदर ही अंदर मारे जा रहा है। जिमिन प्लीज मुझे माफ कर दो, जिमिन प्लीज मुझे माफ कर दो। शुगा प्लीज प्लीज, शुगा प्लीज तुम ऐसे रो मत। देखो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख पा रही हूँ शुगा, प्लीज रो मत तुम। प्लीज जिमिन मुझे माफ कर दो ना जिमिन प्लीज। ठीक है, पहले तुम उठो तो, पहले उठो प्लीज शुगा, तुम मुझे माफ कर दोगी ना? मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पहले उठो तो। थैंक यू सो मच जिमिन कि तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुगा, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। क्या? मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, मैंने बस तुम्हें एक चांस दे रही हूँ खुद को साबित करने के लिए। अगर इस बार तुमने मुझे हर्ट किया ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और सच में इस बार मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए इतनी आसानी से माफी बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें खुद को साबित करने के लिए चांस दे रही हूँ, माफ नहीं किया है मैंने। कोई बात नहीं जिमिन, मैं पूरी कोशिश करूंगा खुद को साबित करने के लिए, और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच जिमिन। ये अंकल रो क्यों रहे हैं, बोलो ना। और हम घर वापस कब चलेंगे? हम घर वापस ही चलेंगे बेटा। और ये तुम्हारे डैडा हैं। डैडा? हाँ शुगा, ये तुम्हारा ही बेटा है। तो तुमने मुझे क्यों कहा कि ये सुबिन का बच्चा है?
नहीं, ये तुम्हारा ही बच्चा है। बस मैं तुमसे बताना नहीं चाहती थी। जिस दिन मैं घर छोड़ के गई थी, मैं उसके 1 वीक पहले ही प्रेग्नेंट थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जमीन? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे बच्चे को मार ना दो। जमीन, क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती थी कि मैं एक नादान से बच्चे को मारता? सच में जमीन, क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना गिर चुका था कि तुमने मुझ पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं था? आई एम सॉरी शुगा कि मैंने तुम्हारे बच्चे को तुमसे इतने सालों तक दूर रखा। उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके जमीन, इट्स ओके। तुम मेरी लाइफ में आ गई, वही मेरे लिए बहुत काफी है। अब हमारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जमीन, थैंक यू सो मच। आई लव यू जमीन, लव यू टू शुगा। आई होप कि तुम मुझे फिर से हर्ट ना करो, कभी भी नहीं करूँगा। सब नूर नूर सा बिखरा है, एक दूर ख्यालों में उतरा है, बस झूम झूम